हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने आप लोगों को जीडीपी जीएनपी के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को से बोला था कि जब आप जीडीपी जीएनपी एनएनपी के बारे में जान जाएंगे तो मैं नेशनल इनकम का टॉपिक लेके आया हूँ। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और वही टॉपिक मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम होता क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि जो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके, कुछ जानने का। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अब नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेशनल इनकम जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? अपने राष्ट्र की आय, अपने देश की आय कि कितना इनकम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। तो हम देखते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय आय होता है। जैसे कि मान लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि आपका घर का ही आय हो, घर की इनकम हो। मान लिया जाए आपके घर में कोई भाई है, आप पांच व्यक्ति हो या 6 हो, 6 लोग हैं घर में, घर के सदस्य, और इनमें से एक कमाने वाला हो और 6 बैठ के खाने वाला हो। मान लिया जाए एक आदमी का इनकम 25,000 रुपये है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी आय हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि यदि जो आपसे बोला जाए कि आप घर का आय के बारे में बताइए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपके घर में जितने सदस्य हैं गिन के बता दीजिएगा। यदि जो आपसे पूछेगा पड़ोसी की आय बताइए तो आप पड़ोसी को पूछ के बता देंगे। यदि जो आपसे पूछेगा कि गांव का आय बताइए तो गांव के बारे में आय बता देगा, गिन के लिख के बता देगा। यदि जो आपसे पूछे कि पूरे देश की आय कितनी है तो आप कैसे काउंट करोगे? तो आज मैं यही चीज आप लोगों के बताऊंगा कि देश का पूरा नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा कि पहले ये होता कैसे है क्या चीज ये। तो देखते हैं कि जो नेशनल इनकम है इसके 2 रूप होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं इसके। पहला साधन लागत, दूसरा बाजार मूल्य। साधन लागत फैक्टर हो गया और बाजार मूल्य मार्केट प्राइस हो गया। तो हम देखते हैं कि जो ये साधन लागत, साधन जो है और बाजार मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि मान लिया जाए आप कहीं कोई फैक्ट्री में या कहीं भी, मान लीजिए कोई वस्तु ही आप खरीदते हो, कोई चेयर ले लो, कोई बुक ले लो, कोई किताब ले लो, या कोई मार्कर ले लो, या कोई पेन ले लो। तो मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूं कि एक बुक को लेते हैं उदाहरण पे कि जो बुक है,
जो कॉपी है उसका उदाहरण हम लेते हैं कि जो बुक है, मान लिया जाए बुक को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। तो जगह की जरूरत यानी भूमि की जरूरत पड़ेगी। क्या? भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो भूमि आप खरीदोगे तो उसमें लागत लगाना पड़ेगा आपको। मान लिया जाए 5 रुपए का आपने लागत लगा दिया खरीदने में। कितना? 5 रुपए का लागत लगा दिया। अब उस बुक को तैयार करने के लिए उसके साथ मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगा, मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगा। तो मान लिया जाए मजदूर जो होंगे उसकी दिहाड़ी 5 रुपए हो गए। कितनी? 5 रुपए हो जाएगी। अब इसमें जरूरत पड़ेगा कि आप तो जमीन तो खरीद लिए 5 रुपए में, मजदूरी लगा दिए 5 रुपए। अब बात आती है कि ये 5 रुपए लगाओगे कैसे? तो तीसरा क्या है? पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूंजी आपकी लग गई 5 रुपए, 5 रुपए। अब बात आती है कि जो भी व्यक्ति इसका उत्पादन करवाएगा बुक का, जो उद्यमी होंगे उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो मान लिया जाए उसका प्रॉफिट, उद्यमी जो होगा उसकी प्रॉफिट 5 रुपए उसका है मान लो। तो ये टोटल कितना हो गया? 5, 10, 15, 20 यानी 20 रुपये। ये 20 रुपये ही साधन लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? साधन लागत कहलाता है, लागत कहलाता है। अब बात आती है बाजार मूल्य क्या है। तो ये जो आपका 20 रुपये आया है, इसमें 20 रुपये में प्लस आप क्या कर दो? टैक्स। अब मान लीजिए कोई वस्तु तैयार हुआ तो उसे बेचने के लिए, मार्केट में लाने के लिए उसको तो काला धन थोड़ी दिखाना है, उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना, तभी ना सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास रिकॉर्ड जाएगा। कहने का मतलब है जब नेशनल इनकम निकलता कैसे है? नेशनल इनकम रिटर्न फाइल की जाती है, उसी से तो पता चलता है सरकार को कि हमारे पास कितना इनकम हो रहा है। उसी से वो अनुमान लगा लेता है, उसी से पता चलता है उनको कि कितना हमारे देश की आय है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो कि 20 रुपए है तो इसमें टैक्स इंक्लूड किया जाता है। मान लिया जाए 5 रुपए टैक्स इंक्लूड कर दिया जाए। कितना? 5 रुपए टैक्स इंक्लूड कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो टैक्स आपने देखा होगा कहीं वस्तु में, कोई चीज वस्तु खरीदो उसमें लिख रहा था ना ऑल इंक्लूड टैक्स लिखे हुए रहते हैं, तो यही चीज हो रहता है। तो यहाँ पे जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स इसमें प्लस किया जाता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया टोटल 25 रुपए। कितना? 25 रुपए। अब बात आती है कि 25 रुपए हो गया तो कुछ सरकार जो है कुछ इसमें क्या देते हैं? सब्सिडरी भी देते हैं। सब्सिडरी यानी थोड़ा बहुत माफ करते हैं, थोड़ी बहुत छूट देते हैं। तो मान लिया 3 रुपए छूट दे दिया या 2 रुपए छूट दे दे, 2 रुपए छूट दे दिया, तो टोटल आपका कितना आ गया? 23 रुपीज। तो ये 23 रुपीज आपका क्या हो गया? बाजार मूल्य हो गया। इसी को हम बोलते हैं बाजार मूल्य। दैट्स क्लियर कि साधन लागत क्या है? साधन लागत जो आपने लगाया, अब मार्केट में जब भी बिकेगा ना, जब वो उसका पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, टैक्स वैक्स लगा के, तभी तो आप बेचोगे, तब उसको फायदा होगा, तभी तो मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि साधन लागत होता क्या है और बाजार मूल्य होता क्या है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसे निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा जीडीपी है, कैसे पता चलेगा? जीडीपी, हमारा देश का जीडीपी कितना, जीडीपी से पता चलेगा ना कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है। किसी से? जीडीपी से। जीडीपी से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता क्या है? ये मैंने आपको बताया था इसके पहले चैप्टर में, जिसने नहीं देखा हो तो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। तो हम ये देखते हैं कि जीडीपी होता क्या है? जो अपने देश के सीमा के अंदर
एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में जो इनकम होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, जीडीपी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो जीडीपी है एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जो हमारा इनकम हुआ वो जीडीपी कहलाया। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि बाहर भी इनकम इनका करते हैं। तो अब बात आती है आपकी जीडीपी, यानी जो जीडीपी है जो कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है? जीडीपी मार्केट प्राइस यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें यह देखना है कि जीडीपी से एनएनपी निकालना है हमें, कि हमारा जो नेशनल इनकम है हमें एनएनपी फैक्टर कास्ट एट फैक्टर कास्ट, जब भी फैक्टर कास्ट की बात आई तो एनएनपी फैक्टर कास्ट एट फैक्टर कास्ट बोल जाएंगे। तो अब मैं ये देखता हूं कि जो जीडीपी है कैसे पता चलेगा कि अब वहां से हमें पहुंचने के लिए नेशनल इनकम कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होगी, इसकी फॉर्मूले होंगे। तो यही प्रक्रिया आपको बताता हूं कि नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि जो जीडीपी है वो हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है एनएनपी यानी नेशनल इनकम के पास। कहाँ? नेशनल इनकम के पास। तो यहां तक जाने के लिए आपको 3 स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। क्या? 3 स्टेप आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी जाना पड़ेगा, उस तीनों रास्तों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप नेशनल इनकम निकालिएगा। तो हम देखते हैं पहला क्या है। पहला है एनडीपी मार्केट प्राइस। क्या है? एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्राइस। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप चाहो तो बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। नेट डोमेस्टिक प्राइस, जिसको हम हिंदी में पहले हम ये देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्राइस जो है, जो जीडीपी है, आपको पहला स्टेप कहां आगे? पहला स्टेप आपको पार करना है, इसके जीडीपी तक पहुंचना है। अब ये जीडीपी तक कैसे आप आए? ये जीडीपी होता एनडीपी होता क्या है? यानी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल सही एग्जाम्पल से आसान तरीके से एक आम भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लिया जाए आपकी इनकम 8,000 रुपए है। कितना? 8,000 रुपए इनकम है आपका, और इसमें कोई कारणवश वर्ष करने का मतलब खाने में या पीने में या रोगी में या बीमारी में कहीं पे भी कुछ सामान खरीदने में, कोई प्रोडक्ट वस्तु को खरीदने में, या तो आपका क्या होता है यहाँ पे 3,000 रुपये खर्च हो जाता है। कितना? 3,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो आपके पास कितना बचा? 5,000 रुपये। तो ये ही 5,000 रुपये क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्राइस। यानी नेट मीन्स जो हमारे पास बचा, हम वही तो निकालेंगे, नेट नेशनल प्राइस निकालेंगे। तो नेट जो हमारे पास बचा। तो देखते हैं कि जब भी जीडीपी से एनडीपी में हम आते हैं तो क्या करते हैं? जो डिप्रिसिएशन होता है उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जैसे हमने करा कि ये 3,000 रुपये क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया। डिप्रिसिएशन को हम हिंदी में हॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस बोलते हैं। तो हम ये जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये जी जो है, जो फर्स्ट वाला अंक, फर्स्ट वाला जो राइटिंग होगा वो क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। पी का पी उतर जाएगा, आपका डी का डी उतर जाएगा, और जी चेंज होगा। तो जी किसमें? मैंने क्या बोला कि 8,000 में 3,000 घटेगा, तो आपका क्या ये आया? क्या ये आया? नेट प्राइस आया। नेट को हम संबोधित करेंगे एन से। तो जो जी है वो एन में कन्वर्ट हो गया और सेम टू सेम उतर गया, और ये एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
आपका ये आ गया। तो पहला कदम तो बिल्कुल आसान था, आपने पार कर गया। आप लोग सोच रहे हैं सर कि पहला स्टेप तो आपने पार कर दिया, अब जल्दी से जल्दी हमको बताइए 2 स्टेप और कौन सा हम तुरंत में नेशनल इनकम के पास पहुंच जाएं। तो घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल हम बताएंगे आपको। देखिए एनडीपी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एनएनपी फैक्टर कास्ट, एनएनपी के पास कैसे आएंगे। इसका होता है शुद्ध जो ये मैंने बताया था एनडीपी, उसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहने का मतलब पहले के जमाना में क्या होता था कि घरों में क्या करते थे, जैसे जो चावल होते हैं, चावल में देखा आपने कि चावल जब बनने से पहले, बनाने से पहले क्या होता है, उसमें काले काले से चावल भी होते हैं, उसको क्या करा जाता है, चुना जाता है। तो जो चुने हुए चावल निकाले जाते हैं वही क्या होता है, माइनस हो जाता है। वही मैंने बताया ना 8,000 में 3,000 रुपए जो खर्च हुए वही माइनस कर दिए हमने, जो आ गया वो नेट हो गया। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी की बात आती है फैक्टर कास्ट की, तो यही तो आपका नेशनल इनकम है, इसी को हम, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो एनएनपी है ये कैसे चेंज होता है एनएनपी में, एनडीपी से एनएनपी में कैसे चेंज होता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे NIFA, NIF है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स बाहर से, जो दूसरे देश से कमा के लाएंगे इनकम, उसको हम अब्रॉड बोलते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको बताया था जीडीपी में जो नेट फ्रॉम अब्रॉड होता है क्या। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए ये हमारा भारत देश है, क्या है, भारत देश है, भारतीय भारत देश, भारत। तो क्या होता है कि अपने देश से जो लोग बाहर काम करते हैं, कहने मतलब क्या कहा था मैंने एनएनपी में, एनएनपी हम उसे कहते हैं, सॉरी जीएनपी हम उसे कहते हैं जो अपने देश के भीतर, जो भारतीय के द्वारा अपने देश के भीतर, सीमा के भीतर जो कमाया जाता है और जो बाहर भी कमाया जाता है, वो क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। जो अपने देश की सीमा के अंदर और बाहर भी कमाया, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो हम ये देखते हैं कि जो भारत है ये क्या करता है, यहाँ से कुछ भारतीय विदेश चले जाते हैं। विदेश जाने के बाद यहाँ पे क्या काम करते हैं ये लोग, जो विदेश जाते हैं वो वहां पे क्या करते हैं, कोई चाइना चला गया, कोई यूएसए चला गया, कोई जापान चला गया। तो ये 3 लोग गए हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो कि साला बाहर से भी आके अपने देश में काम करते हैं। क्या करते हैं, कुछ अपने देश में भी आके काम करते हैं। मान लिया 2 व्यक्ति आया, एक आया रूस से, एक आया ऑस्ट्रेलिया से। अब ये 2 व्यक्ति अपने देश में काम करने के लिए आए भारतीय में, और ये भारतीय 3 गए बाहर कमाने के लिए। अब मान लिया जाए भारतीय की जो कमाई है, जो कि बाहर देश से कमा के अपने घरों भेजेगा, जो दूसरे देश में अपने घर में भेजेगा वो पैसा, मान लिया तीनों मिला के, एक 2,000 रुपये भेजा, एक 5,000 रुपये भेजा, एक 10,000 रुपये भेजा, टोटल कितना आया, 17,000। टोटल कितना आया, 17,000। कितना, 17,000। अब जो भारतीय, जो बाहर के जो लोग जो भारतीय जा चुके थे वो भी तो कमा के अपने यहाँ भेजेगा घर पे पैसा। तो ये मान लिया जाए कमाया 2,000 रुपये, रूस वाले व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया वाला 2,000 रुपये कमाया, टोटल कितना कमाया, 4,000 रुपये। क्या, 4,000 रुपये। तो हम ये देखेंगे कि जो 17,000 है उसमें 4,000 रुपये इंडिया से तो वापसी, जो 17,000 इंडिया में रुपया आया और इंडिया से 4,000 रुपया गया। तो हम ये देखेंगे कि वो 17,000 और माइनस 4,000, यानी तो इंडिया से ही तो घटा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, आपने किसी को 10 रुपया दिया, आपने 10 रुपया भारत को दिया,
और ये ऑस्ट्रेलिया वाले भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजा 5 रुपए, तो बचा कितना, 5 रुपए ना। तो वैसे ही है 17,000 रुपए में 4,000 रुपए ऑस्ट्रेलिया जाता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और रूस जाता है, तो बचता कितना है आपका 13,000 रुपए। कितना, 13,000 रुपए। ये 13,000 रुपए ही एनएनपी होता है। क्या होता है, एनएनपी होता है। एनएनपी नहीं, सॉरी, ये 13,000 रुपए एनआईएफ होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बताया था आपको जीएनपी जीडीपी में कैसे निकलता है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये निकला। अब ये जो चीज है, ये जो एनआईएफ है, जब एनआईएफ चेंज होता है, यदि जो ये चेंज एनडीपी को करेगा एनआईएफ, तो हमेशा ध्यान रखना एनआईएफ चेंज जब होता है तो बीच के वर्ड को चेंज किया जाता है। क्या, बीच की चीजें यानी डोमेस्टिक को चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर देगा, डोमेस्टिक को चेंज, क्योंकि उत्पाद तो निकाल ही लिया इन्होंने, डोमेस्टिक में उत्पाद को तो इसने निकाल ही लिया कि कितना नेट आ ही रहा है, इतना 13,000 रुपए, तो उसी हिसाब से तो एनआईएफ को चेंज करेंगे तो बीच के वर्ड को चेंज करेगा। तो एन का एन उतर ही गया नेट, और डी के जगह डोमेस्टिक की जगह एन आ गया, और पी का पी सीधा आ गया। तो क्या हो गया, एनएनपी जो ये बदल गया फैक्टर कास्ट में, यानी साधन लागत इसका निकल गया, साधन लागत इसका आ गया। अब हम देखते हैं कि ये तो 2 स्टेप पार कर गया सर। अब है तीसरा स्टेप, वो क्या होता है, जो तीसरा स्टेप है एनएनपी फैक्टर कास्ट, जो कि नेशनल इनकम है। सीधी सी बात है कि आपने कहीं 4,000 रुपए की इनकम किया, कहीं उत्पादन किया 10,000 रुपए का, मान लिया जाए 10,000 रुपए का उत्पादन किया। जब साधन लागत आप यहाँ कर रखे हो, एनएनपी फैक्टर कास्ट क्या कहता है, फैक्टर कास्ट में तो होता है साधन लागत। तो फैक्टर कास्ट क्या है, जो आपने साधन लागत कर रखा है उसको मार्केट प्राइस में हमें पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कब होगा, जब उसमें टैक्स लगेंगे, कुछ सब्सिडी मिलेंगे, कुछ वस्तुओं पे सब्सिडी दी जाती है, तब जाके निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि जो 1,000 रुपए 10,000 रुपये आपने इनकम किया, 10,000 रुपये आपने इनकम किया, इसमें टैक्स आपने 10,000 रुपये के मान लिया कोई मार्केट तैयार कर लिए, या वस्तु कोई तैयार कर लिए, चेयर तैयार कर लिए, कुर्सी तैयार कर लिए, सोफा तैयार कर लिए, बेड तैयार कर लिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए आपने तैयार किया, उसको 10,000 रुपये में आपका है, इसमें टैक्स लगा दिया सरकार ने आपको 300 रुपये। कितना, 300 रुपये टैक्स लगा दिया सरकार ने 300 रुपया। तो ये 10,000 में 300 प्लस हो जाएंगे, तो 10,300 हो जाएगा। और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, जैसे कि सिलेंडर को ले लो, गैस सिलेंडर में इसमें सब्सिडी देता है, तो उसी तरीके जो सब्सिडी होता है वो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 300 में हम माइनस कर देंगे, मान लिया 200 रुपये सब्सिडी वो छूट दे दें, तो 300 रुपये उन्होंने टैक्स लिया, सॉरी टैक्स लिया, और ये सब्सिडी, यहाँ सब्सिडी प्लस होगा और ये टैक्स माइनस होगा। अरे 10,000 में ये टैक्स हो जाएगा तो 10,300 का हो जाएगा ना, तो फिर ये 200 रुपये सब्सिडी दिया इन्होंने, सॉरी सही था, माइनस सब्सिडी हो जाएगा। तो 10,300 जो था उसमें सब्सिडी कितना, छूट कितना दिया सरकार ने, 200 रुपये का, 200 रुपये सब्सिडी दिया, तो 200 रुपये यहाँ माइनस हो गया, तो 10,100 रुपये आ गया। कितना आ गया, 10,100 आ गया। यही आपका क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। जो आपका एनआईएफ आया था, जो नेट आया था आपका, मान लीजिए एनआईएफ को यानी कि नेट हमारा जो नेशनल जो इनकम हुई, जो नेट इनकम फॉर अब्रॉड जितना हुआ 10,000 रुपये, इसमें सरकार ने टैक्स लगाया 300 रुपये, माइनस सब्सिडी दे दिया 200 रुपये, जो कुल कैलकुलेशन करके जो आपका 10,100 रुपये आता है वो क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो एनएनपी नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, नेट डोमेस्टिक प्राइस क्या करेगा, नेट डोमेस्टिक प्राइस को माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस कर देगा। तो अपने आप एनएनपी एफसी निकल के आ जाएगा फैक्टर कास्ट।
ये आपका नेशनल इनकम हो गया। क्या हो गया? नेशनल इनकम हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जीडीपी से एनडीपी को कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन को, हाउस को यानी कि माइनस कर दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया था चावल का। मान लीजिए कोई शुद्ध, इसका मतलब ही होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो कट के बच गया, जो उसमें छट के बच के जो डिप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर दिया, यानी हाउस को माइनस कर दिया, तो एनडीपी आ गया। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी नेट जो बचेगा नेट डोमेस्टिक, तो जी को एन में कन्वर्ट कर दिया ये है। और फिर एन का एम से जा गया एनआईएफ ए, जब भी एनआईएफ को चेंज करेंगे तो डी का एन बन जाएगा, यानी नेट में आ गया ना वो, तो एनएनपी हो गया। एनएनपी फैक्टर से जो नेट डोमेस्टिक प्राइस है, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्राइस नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया? माइनस कर दिया। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, जो इन्होंने टैक्स दिया, जो सब्सिडी दिया, उतना माइनस कर दिया, तो ये कैलकुलेशन इतना आ गया, तो ये माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। क्या जाएगा? नेशनल इनकम। तो इस तरीके से नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने आज नेशनल इनकम के बारे में बताया। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया। आई होप कि बिल्कुल आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और अलग अलग सही ढंग का टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा, जो कि एग्जाम से बहुत रिलेटेड होगा, जो बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।